अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की थी। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इवन एंड ऑड फंक्शंस की स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो ग्राफ होता है इवन फंक्शन का वो हमेशा सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस के। उसकी जो सिमेट्री होती है वो हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग होती है। द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज़ ऑलवेज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स ये देखें, जैसे ये एक ग्राफ है जी इवन फंक्शन का। यहाँ पर एक्स एक्सिस है जी, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। इसकी सिमेट्री देखें, ये अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमेट्री होती है कि हमारे पास अगर हम किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ है हम उसे रोटेशन दें कि कितनी रोटेशन देने के बाद वो फिर से अपने उसी प्रीवियस कंडीशन के अंदर आ जाए ग्राफ, तो वो उसकी सिमेट्री को डिफाइन करता है। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि इसकी सिमेट्री वाई एक्सिस के अलोंग होगी। तो इसके अंदर जब हम रोटेशन देंगे तो हम वाई एक्सिस के अलोंग इसकी रोटेशन करवाएंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इसकी जो सिमेट्री है वो किसके अलोंग जा रही है जी, वाई एक्सिस के अलोंग जा रही है। तो हमेशा इवन फंक्शन जो है, अगर हमें ग्राफ दे दिया और ये ना बताया जाए कि ये किस फंक्शन का ग्राफ है, मतलब हमें ना पता हो कि भाई ये किस फंक्शन का ग्राफ है, तो हमें देख कर पता चल जाएगा कि ये इवन फंक्शन का ग्राफ है कि ऑड का। कैसे पता चलेगा? अगर तो उसकी सिमेट्री वाई एक्सिस के अलोंग हुई तो फिर तो वो ग्राफ जो है वो इवन फंक्शन का होगा। अगर उसकी सिमेट्री जो है वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है तो फिर हम आगे और डिस्कस करते हैं मजीद। ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये इवन फंक्शन का ग्राफ है स्टूडेंट। इसी तरह अगर हम ये वाला ग्राफ देखें, इसके अंदर हमारे पास इसकी जो सिमेट्री है ये भी वाई एक्सिस के अलोंग है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में भी कि हमारे पास साइन, कोसेकेंट, टेन, कॉट ये हमारे पास ऑड फंक्शंस हैं। कॉज और सीकेंट जो है ये इवन फंक्शन है। इस तरह से जो कॉज का जो ग्राफ है इसकी सिमेट्री जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग है। इवन फंक्शन के ग्राफ की जो सिमेट्री होती है वो हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी, द ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज़ ऑलवेज, कि अगर ऑड फंक्शन का ग्राफ होगा तो उसकी जो सिमेट्री होगी वो ऑलवेज अलोंग होगी जी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, के वो हमारे पास, जैसे हमने कहा कि इवन फंक्शन जो होगा उसके ग्राफ की सिमेट्री हमेशा विद जो है अलोंग होगी वाई एक्सिस के। अगर हम ऑड फंक्शन का ग्राफ हो तो उसकी जो सिमेट्री होगी वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होगी। तो उसकी सिमेट्री ओरिजिन के रिस्पेक्ट होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करवाया है y इक्वल्स टू एक्स का। इसकी जो सिमेट्री है वो हमारे पास ओरिजिन के रिस्पेक्ट है स्टूडेंट्स। ओरिजिन के रिस्पेक्ट इसकी सिमेट्री जा रही है। अगर हमें ग्राफ दे दीजिए और ये ना बताया जाए किस फंक्शन का ग्राफ है तो हम बाय डेफिनेशन नहीं चेक कर पाए, तो हम ग्राफ से भी ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन इवन होगा कि ऑड होगा। अगर उसकी सिमेट्री वाई एक्सिस के अलोंग हुई तो इवन होगा, अगर ओरिजिन के अलोंग हुई तो वो ऑड फंक्शन होगा स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कुछ और भी ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करवाए हैं। जैसे ये फंक्शन है, इसकी सिमेट्री भी अलोंग वाई जीरो जो है इसकी ओरिजिन के रिस्पेक्ट होगी। इसी तरह से एक ग्राफ है, इसकी सिमेट्री भी जो है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होगी स्टूडेंट्स। इसी तरह से एक और ग्राफ मैंने यहाँ पर ड्रॉ करवाया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास जो है ये भी हमारे पास इसकी भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट ही सिमेट्री जा रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जी। प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज़ एन इवन फंक्शन, कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट लेते हैं हम दो इवन फंक्शंस का तो वो अगेन हमारे पास एक इवन फंक्शन आ जाता है। यानी कि दो इवन, अगर कोई फंक्शन है दो वो इवन है और अगर उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है तो जो आंसर में जो हमें रिमेन जो अगेन एक फंक्शन मिलेगा वो भी इवन फंक्शन होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इवन फंक्शन इज़ एन इवन फंक्शन, कि अगर हम दो इवन फंक्शन का सम करें या डिफरेंस करें उसको आंसर में आउटपुट में जो फंक्शन मिलेगा वो भी हमारे पास इवन फंक्शन होगा स्टूडेंट्स। ये इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ है ये हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद है जी द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू ऑड फंक्शन इज़ एन ऑड फंक्शन। देखिए स्टूडेंट, हमने देखा कि अगर दोनों फंक्शन इवन होंगे तो उनका प्रोडक्ट भी इवन होगा। अगर दो फंक्शन इवन हो तो उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी इवन होगी। ठीक है, इवन फंक्शन होगा। अब हम आगे हैं जी ऑड फंक्शन पे। अगर दोनों फंक्शन ऑड हुए तो उनका जो सम और डिफरेंस दोनों ही हमारे पास अगेन एक ऑड फंक्शन होंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद है जी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शंस इज़ एन इवन फंक्शन। यहाँ पे देखें,
जबकि प्रोडक्ट जो था दो इवन फंक्शन का अगेन एक इवन फंक्शन था, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन कि अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं दो ऑड फंक्शंस का तो वो हमारे पास एक इवन फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है जी कि अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं वन इवन एंड वन ऑड फंक्शंस इज एन ऑड फंक्शन कि अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं एक इवन फंक्शन है और एक ऑड, तो वो हमेशा हमारे पास ऑड फंक्शन आएगा कि अगर दोनों ऑड थे तो उसका प्रोडक्ट इवन आया। अगर हमारे पास प्रोडक्ट में अगर हमारे पास एक जो है इवन है और एक ऑड फंक्शन है तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। यानी एक इवन और एक ऑड प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड फंक्शन उसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है हमारे पास। प्रॉपर्टी ये कहती है इट इज़ नॉट इसेंशियल डैट, ये ज़रूरी नहीं है कि एवरी फंक्शन इज़ इवन और ऑड, कि हर फंक्शन इवन हो या ऑड हो। ठीक है, लाजमी नहीं कि हर फंक्शन या इवन होगा या ऑड होगा। कुछ ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जो ना इवन हो ना ही स्टूडेंट्स ऑड हो। ऐसे भी कुछ फंक्शंस हो सकते हैं कि जो ना तो इवन हो और ना ही हमारे पास ऑड हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हैं जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसको स्टूडेंट्स हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास इवन होगा कि ऑड होगा कि कुछ भी नहीं होगा, ना इवन होगा ना ऑड होगा स्टूडेंट्स। चलिए इसे चेक करते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एफ ऑफ माइनस एक्स लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का यहाँ आ जाएगा इधर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का क्यूब। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब अगर इसमें से हम माइनस साइन को कॉमन ले भी दें तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाता है स्टूडेंट्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। अब देखें ये नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, और ना ही हमारे पास जो है ये पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। ना तो ये इवन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है ना ये ऑड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये ना तो इवन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है स्टूडेंट्स। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जी लॉग ई बेस के साथ एक्स, ये भी हमारे पास ना इवन है ना ऑड है। ई रेज टू पावर एक्स ये भी ना इवन है ना ऑड है स्टूडेंट्स। एक और एग्जाम्पल है जी, ग्राफिकली हम उसे देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से हम देखेंगे इवन है ना ही ऑड है। स्टूडेंट्स एक ग्राफ है हमारे पास, इसको अगर हम चेक करें तो देखें, हम यहाँ पर चेक करें, अगर देखें हम यहाँ पर 2 पर हमें क्या आउटपुट मिल रही है। 2 अगर हम पुट करते हैं जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ है, हमें नहीं पता, हम वो देखना नहीं चाह रहे, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं ये इवन का फंक्शन का ग्राफ है कि ऑड का या किसका। 2 पे देखिए हमें क्या आउटपुट मिल रही है स्टूडेंट्स, 2 पे हमें मिल रहा है जी 3, तो ये पॉइंट है 2,3 का। इसी तरह अगर हम एफ ऑफ एक्स होता है ना फंक्शन, तो हम उसकी जगह पुट करते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी उस नंबर का नेगेटिव पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 पुट किया था तो 3 का नेगेटिव क्या रहेगा, -3। -3 पर अगर हम देखें इसकी आउटपुट हमें क्या मिल रही है, 5। स्टूडेंट्स -3 पे मिल रही है 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा -3,5। तो अब देखें यहाँ पर आंसर 2 पुट करने पर, यानी एफ ऑफ 2 पुट करने पर हमारे पास जो आंसर आया वो इक्वल आया 3 के एफ ऑफ, बल्कि एफ ऑफ हमने यहाँ पे 2 पुट किया था, यहाँ पे -2 पुट करेंगे। हाँ 2 पुट किया था, यहाँ पे -2 पे देखते हैं क्या मिलता है। एफ ऑफ 2 पे हमें मिली 3 वैल्यू, तो -2 पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है स्टूडेंट्स, -2 के ऊपर हमें ये मिल रही है 4.5 आ जाएगी ये। ठीक है, तो -2 पे मिल रही है 4.5, तो एफ ऑफ -2 पुट किया तो आंसर आया जी 4.5। तो इसका मतलब एफ ऑफ 2 जो है वो हमारे पास, यानी एफ ऑफ 2 जो है वो नॉट इक्वल है माइनस एफ ऑफ -2 के। ना तो ये माइनस एफ ऑफ -2 के इक्वल है, ना ही ये इक्वल है प्लस एफ ऑफ 2 के इक्वल, ना नेगेटिव ऑफ डैट फंक्शन। तो या ये ना तो इवन फंक्शन है ना ही ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि जब एक्स पुट किया तो कोई और आंसर मिल रहा है, जब नेगेटिव उसका नेगेटिव पुट किया तो कोई और आंसर मिल रहा है। इसका मतलब ये ना तो इवन फंक्शन का ग्राफ है ना ही ये ऑड फंक्शन का ग्राफ है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इसकी करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 9, द सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। अब देखें अगर एक इवन फंक्शन हो और एक ऑड फंक्शन हो, हमने पीछे प्रॉपर्टी में देखा था कि उनका प्रोडक्ट ऑड होगा अगर एक इवन हो एक ऑड हो। अब यहाँ पर सम की बात हो रही है कि अगर हम सम लेते हैं, एक इवन फंक्शन हो एक ऑड फंक्शन हो, तो उनका जो आंसर में जो हमें मिलेगा फंक्शन वो ना तो इवन फंक्शन होगा ना ही ऑड फंक्शन होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद अब माइंड में ये बात आती है क्या कोई ऐसा फंक्शन
फंक्शन है जो इवन भी हो और ऑड भी हो, क्योंकि हमने ये चीज़ तो देख ली कि ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो ना इवन होते हैं ना ऑड होते हैं। क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो इवन भी हो और ऑड भी हो? जी हाँ स्टूडेंट्स, वो फंक्शन है ज़ीरो फंक्शन, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, कि जिसके अंदर हम जितनी भी जो भी एलिमेंट्स डोमेन के पुट करते जाएं, बेशक पूरी रियल लाइन पुट कर दें, लेकिन आंसर ज़ीरो आ रहा है, यानी कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये ज़ीरो फंक्शन भी कहलाता है। इज़ द ओनली फंक्शन विच इज़ इवन एंड बोथ ऑड, ये इवन भी है और ये ऑड फंक्शन भी है स्टूडेंट्स, ये फंक्शन इवन भी है एंड ऑड भी है। ज़ीरो फंक्शन f of x is equals to 0 is the only function which is even and both odd भी है ये हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमने लेक्चर करना है जी, उसके अंदर हम इवन एंड ऑड फंक्शन की पढ़ेंगे ट्रिक्स, कि हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ट्रिक्स लग सकती हैं। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कुछ इससे रिलेटेड MCQs। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।